जो बिहार की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिहार का हर आदमी, सारे लोग तरसते हैं आज बिहार की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में। लालू जी के राज की सामाजिक न्याय का वो दौर रहा हो, लेकिन उनके शासनकाल का जो एक भयावह परिदृश्य जो बिहार को झेलने को मिला, आज जंगल राज के रूप में लोग उनको याद करते हैं। पुलिस हमारे रक्षक होते हैं। अपने पुलिस प्रशासन पर भरोसा करते हैं कि अगर हम संकट में होंगे, तकलीफ में होंगे, तो पुलिस हमारी मदद करेगी, और वो पुलिस स्वयं की मदद नहीं कर पा रही है। अपराधी और पीड़ित की कोई जाति नहीं होती सर। क्या 2016 के पहले, शराबबंदी के पहले बिहार में अपराध नहीं होते थे? और क्या 2016 के बाद, शराबबंदी के बाद बिहार में अपराध होने बंद हो गए? फिर ये एसआई की जो हत्या हो गई, इसको कौन कर दिया शराबबंदी होने के कारण? तो अब हमारे गृह मंत्री को पता नहीं है कि गृह मंत्री बिहार का कौन है। लालू जी, नीतीश जी से ज्यादा दोषी कांग्रेस और भाजपा है पलायन को बढ़ावा देने में। कि जब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे थे, तो कन्हैया को बिहार से आउट कर दिया, और जब तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने की बात हो रही है, तो राहुल जी ने कन्हैया को जो है एक्सपोर्ट कर दिया बिहार में। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप जुड़ चुके हैं स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से हम आप लोगों के बीच रोजाना लेकर आते हैं लेटेस्ट खबरें, और इसी कड़ी में आज हम अपने स्टूडियो में एक विशिष्ट अतिथि को आमंत्रित किए हैं, और ये विशिष्ट अतिथि जो है वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, और उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जो पार्टी पूरे बिहार की तस्वीर को बदलने की बात करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की, और इसी जनसुराज पार्टी से जुड़े मुंगेर जिला के युवा मोर्चा के मुंगेर जिला अध्यक्ष राकेश गोप जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। राकेश जी, प्रशांत किशोर जी बार बार बात करते हैं बिहार की तस्वीर को बदलने की, और जिस तरह से बिहार के दोनों ही प्रमुख जो सरकार बिहार में पिछले 30 सालों से हैं, चाहे वो लालू राबड़ी की सरकार हो, चाहे नीतीश जी की सरकार हो, दोनों ही सरकारों को टारगेट कर रही है। और जिस तरह से बिहार में वर्तमान में कानून की व्यवस्था देखने को मिल रही है, पुलिस पदाधिकारी को ही टारगेट किया जा रहा है, आम जनता भी खुद को यहां महफूज नहीं समझ पा रही है। तो क्या आने वाले दिनों में बिहार की दशा दिशा होगी? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद पवन जी कि आपने मुझे अपनी बात को रखने का मौका दिया अपने मंच से, और आपके व्यूअर को, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार, प्रणाम जनसुराज की तरफ से। आपका सवाल है कि प्रशांत जी बिहार की तकदीर बदलना चाहते हैं, बिहार की तस्वीर बदलना चाहते हैं, और दोनों गठबंधन के लोगों को, या फिर लालू राज को, या फिर नीतीश जी की भी शासन को वो टारगेट करते हैं। देखिए, जनसुराज का मकसद या प्रशांत जी का मकसद, ये हम लोगों का कोई दोनों शासन काल को टारगेट करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो बिहार की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिहार का हर आदमी, हर वर्ग, महिला हो, पुरुष हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, मजदूर हो, नौकरी वाले हो, सारे लोग तरसते हैं आज बिहार की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में। हम ये कह सकते हैं कि ये एक दिन में नहीं हुआ है। आपने 30 वर्षों की बात की, यकीनन लालू जी के राज की कुछ अच्छी बातें थी, इस बात के लिए प्रशांत और जनसुराज उनको जो है धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सामाजिक न्याय का वो दौर रहा होगा, उन्होंने कुछ अच्छा किया, लेकिन उनके शासनकाल का जो एक भयावह परिदृश्य जो बिहार को झेलने को मिला, आज जंगल राज के रूप में लोग उनको याद करते हैं। और एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि 20 साल पहले के शासनकाल को लोग आज भी याद करके सिर्फ इस वजह से जो लोग डर जाते हैं, भयावह हो जाते हैं कि वो दौर हम देखना नहीं चाहते हैं। तो निश्चित रूप से जो व्यवस्था है उस पर तो हमें बात करनी होगी, क्योंकि आज वही दल जो कि आज से 15 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले शासन चला रहे थे, आज वो मुख्य विपक्ष की भूमिका में है। यूं ही बातें हम नहीं कर रहे हैं। और आज जो दल या जो गठबंधन सरकार चला रही है लगातार 19 वर्षों से, आप देखिए, ये विकास के दावे तो करती है, सुरक्षा का आपने कहा कि भाई पुलिस को अपराधी मार दे रहे हैं। पुलिस हमारे रक्षक होते हैं। पुलिस के जवान के भरोसे हम भगवान पर भरोसा कम करते हैं, अपने न्यायिक व्यवस्था पर ज्यादा भरोसा करते हैं इस देश में, अपने पुलिस प्रशासन पर भरोसा करते हैं कि अगर हम संकट में होंगे, तकलीफ में होंगे, तो पुलिस हमारी मदद करेगी, और वो पुलिस स्वयं की मदद नहीं कर पा रही है। अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है कि लोग एएसआई को मार दे रहे हैं। मुंगेर की घटना है, जहां हम अभी बैठ के आपसे बात कर रहे हैं, हमने 4 दिन 5 दिन पहले आपने भी वो दृश्य कवर किया है। वो रोना, वो चित्कार, वो दर्द, वो आंसू, वो तकलीफ, क्या है बिहार में? क्या रहने दिया गया है? खोखला कर दिया गया। हमारे मुख्यमंत्री जी डिरेल हो गए हैं, वो गृह मंत्री हैं, हमारे
मुंगेर के प्रभारी मंत्री कहते हैं कि यहाँ के डीएम हमारा फोन तक नहीं उठाता है। क्या कहिएगा इस व्यवस्था को? और प्रशांत ने बिहारियों को एक आशा जगाया है, एक विश्वास दिलाया है कि अब कब तक हम लोग इस चीजों को झेलते रहेंगे। विकास के पैमाने पर हम देश में सबसे पीछे हैं, गरीबी और भुखमरी में हम देश में सबसे पीछे हैं, हमारे बच्चे को रोजी रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, और हम यहाँ पर भूख से मरने के बजाय अपराधियों की गोली से मरे। राकेश जी, जिस तरह से अब सत्ता पक्ष की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक जाति विशेष के द्वारा इस पूरे बिहार में एक आपराधिक घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जितनी भी आपराधिक घटनाएं होली के दरमियान घटित हुई है उस पर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष यादव जाति को ही दोषी मान रही है। तो आप भी उसी जाति से बिलोंग करते हैं, तो क्या लगता है जाति विशेष इस चीज के लिए जिम्मेदार है, इस घटना के लिए जिम्मेदार है? जनसुराज का मानना और मेरा मानना जहां तक है, प्रशांत जी का जहां तक मानना है, अपराधी और पीड़ित की कोई जाति नहीं होती सर। अपराधी किसी भी जात धर्म में हो सकते हैं और पीड़ित भी किसी जाति और धर्म का हो सकता है। बहुत मजबूत अमीर व्यक्ति और स्वर्ण समाज के व्यक्ति भी अगर किसी दलित पिछड़ा से के अपराध से पीड़ित है तो उस पीड़ित के साथ सारे लोगों को, कानून को, पुलिस को, सरकार को और समाज को उनसे साथ ममता रखना होगा। और अपराधी के साथ आपकी सिर्फ निर्मम समझ रखनी होगी। अपराध के लिए माफी में की कोई जगह नहीं है। अब समाज को सिर्फ ध्रुवीकरण करने के लिए, अभी आपने सही कहा कि सत्ता के लोग कहते हैं कि भाई एक जाति विशेष के लोग अपराध कर रहे हैं। क्या दूसरे समाज में ऋषि मुनि सिर्फ पैदा हो रहे हैं? क्या जेलों में जो यादव को छोड़ करके दूसरे जाति के या धर्म के लोग हैं, क्या वो तपस्या में लीन थे इसलिए उनको उठा करके जेल में डाल दिया गया है? नौबतपुर की जो घटना घटी उसमें कौन सा यादव मारा गया है या मारने वाले में से है, आप बताइए। किसी भी जाति धर्म में अपराधी पैदा हो सकते हैं। यह सरकार का फेल्योर है, यह पुलिस प्रशासन का फेल्योर है कि आप अपराध पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। और आपको जब करने के लिए कुछ नहीं होता है तो सिर्फ आप समाज में बेमनस्ता फैलाते हैं जाति धर्म की नाम बात को लेकर के। एक रूलिंग पार्टी है, उसको मुसलमान में सबसे बड़ा आतंकवादी दिखता है। एक विपक्ष की पार्टी है, उसको स्वर्णों में सबसे बड़ा आतंकवादी दिखता है। एक रूलिंग पार्टी है जिसको यादवों में सबसे बड़ा आतंकवादी दिखता है। एक विपक्ष की पार्टी है जो स्वर्ण समाज के गोद में खेलेगी लेकिन स्वर्णों को यही गाली बकेगी, अगड़ा पिछड़ा करेगी। तो इन लोगों की राजनीतिक समझ ही यही है। ये बिहार के विकास पर बात करने में सक्षम नहीं है। इनसे पूछो कि पलायन कैसे रुकेगा, इनके पास जवाब नहीं है। इनसे पूछो लोगों की सुरक्षाएं कैसे होगी, इनके पास जवाब नहीं है। इनसे पूछो कि शराबबंदी बंद करके आपने होम डिलीवरी चालू करवा दिया, ये कैसे समाप्त होगा, इनके पास जवाब नहीं है। इनके पास जवाब है सिर्फ जाति को जाति से लड़ाओ, धर्म को धर्म से लड़ाओ। नहीं चलेगा ये। अब जिस तरह से आपने शराबबंदी कानून के ऊपर चर्चा किया, शराबबंदी कानून को लेकर जिस तरह से प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम आने वाले दिनों में शराबबंदी कानून को रद्द करेंगे, लेकिन जिस तरह से होली के दरमियान जितनी भी घटनाएं घटी है उसके पीछे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि शराब ही सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो शराबबंदी कानून क्या आने वाले समय में लागू रहना चाहिए या वाकई अब जरूरत है शराबबंदी कानून को रद्द करने की? आज की परिस्थिति में आंकड़े तो सब बताते हैं ना। 2016 में आपने शराबबंदी किया, 2016 के पहले तो बिहार के घर घर में, गली गली में शराब की दुकान आप ही ने खुलवाया था। आज आपको गांधी जी की याद आ गई। क्या 2016 के पहले, शराबबंदी के पहले बिहार में अपराध नहीं होते थे? और क्या 2016 के बाद, शराबबंदी के बाद बिहार में अपराध होने बंद हो गए? फिर ये एसआई की जो हत्या हो गई, इसको कौन कर दिया? शराबबंदी होने के कारण तो नहीं होना चाहिए था। शराबबंदी अच्छी चीज है, इसका दुनिया के कोई भी अच्छे लोग समर्थन करेंगे। सवाल कानून बनाकर शराबबंदी करने के विरोध में हम लोग हैं। जब आपने कानून बनाकर शराबबंदी कर दिया तो शराब तो बिकना नहीं चाहिए था ना। आप ही कह रहे हैं कि शराब पी करके लोग अपराध कर रहे हैं। तो जब कानून बना करके आपने शराबबंदी को लागू किया और आपका पुलिस ही शराब बेचने में लगा हुआ है, आपका पूरा सिस्टम शराब के चक्कर में चौक कर जा रहा है, अपराधी को पकड़ने के बजाय लोग शराब की तहसीलदारी में लग गए हैं। पुलिस, जिस पुलिस को सुरक्षा में लग जाना चाहिए था, वो पुलिस जो है दिन भर स्टोव में लगा रहता है कि कहां कोई शराब का कोई छोटा व्यापारी पकड़ा जाए जिससे कि हम 10, 20, 50 हजार रुपया लेकर के फिर अपनी जुगाड़ दाल रोटी एक करें। तो सवाल है कि हम कह रहे हैं कि शराबबंदी एक बहाना है आपके लिए। अपराध को अंकुश लगाना इच्छा शक्ति की बात है, सिस्टम की बात है। पुलिस अगर चाहे तो 90% अपराध को पूरी तरह ब्रेक किया जा सकता है, रोका जा सकता है। और जो प्रोफेशनल अपराधी हैं
उस पर कानून सख्ती से अगर निपटे तो अपराध को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। जो अभी परिस्थितियां हैं उस परिस्थिति को तो बहुत आराम से अगर कोई इच्छा शक्ति का व्यक्ति हो। अब हमारे गृह मंत्री को पता नहीं है कि गृह मंत्री बिहार का कौन है, तो क्या कहिएगा आप? हमारे पुलिस प्रशासन को आप शराब में और अटर पटर काम में लगा दिए, उसके लिए आपने कोई संख्या बल नहीं बढ़ाया है। आप कैसे चीजों को कंट्रोल कीजिएगा? एक महत्वपूर्ण सवाल जो मुद्दा लेकर प्रशांत किशोर चल रहे हैं बिहार से पलायन को रोकने के लिए, अब जो सत्ताधारी एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में काबिज है सत्ता पर, उनके द्वारा भी अब पलायन को रोकने की बात की जा रही है और विपक्ष पर आरोप लगाया जा रहा है कि आरजेडी शासन काल में बिहार से पलायन शुरू हुआ था। तो क्या यह आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा या वाकई पलायन बिहार में रुकेगा? सर ऐसा है, आप हमको एक बात बताओ, बिहार में पलायन एक दल का देन नहीं है। आज पलायन पर बातें करने लगे हैं लोग प्रशांत किशोर के कारण, जनसुराज के कारण आज लोग पलायन, उनको समस्या नजर आने लगी है। लोग कहते हैं कि लालू राज में पलायन हुआ, चलो मान लिया इस बात को। तो फिर जब नीतीश राज आया 2005 से और आज हम 2025 में बैठे हुए हैं, 20 साल हो गई, तो 20 साल में अपने पलायन को नहीं रोक पाया, जबकि आप पलायन के ही सवाल पर सरकार बनाए थे बिहार में। लालू जी, नीतीश जी से ज्यादा दोषी कांग्रेस और भाजपा है पलायन को बढ़ावा देने में। एक समय कांग्रेस ने लालू जी के जंगल राज के हाथों बिहार को गिरवी रख दिया और लोग यहां से त्रस्त होकर के रोजी रोजगार के लिए, पढ़ने के लिए, इलाज के लिए, रहने के लिए लोग पलायन कर गए। नीतीश जी ने आया, आज भी आप सड़क, बिजली, पानी, नाला नाली से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। क्या आपने तेलंगाना की तरह सड़कों पर काम कर दिया? क्या आपने महाराष्ट्र की तरह बिहार की नालियों को ठीक कर दिया? क्या आपने गुजरात की तरह यहाँ पर बिजली और स्कूल की और हॉस्पिटलिटीज की व्यवस्था कर दी? लोग क्यों बेंगलोर जा रहे हैं इलाज कराने के लिए? लोग कोटा क्यों जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए? छोड़िए पलायन की बात, आप पढ़ाई करने के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, रोजी रोजगार की तो बात ही छोड़ दीजिए। लोग इलाज कराने के लिए, मुख्यमंत्री जी अपनी आंख का इलाज कराने के लिए कहां जाते हैं? आप तो बोलते हैं हमने बहुत विकास कर दिया। पलायन सिर्फ रोजी रोजगार के लिए नहीं है सर, और पलायन भाजपा, राजद, कांग्रेस, जदयू, ये चारों दल की देन है। और जब हम आज पलायन की बात कर रहे हैं, पलायन के भयावता को समाज के बीच लेके निकल गए हैं, तो आज आपको मजबूरी में पलायन जपना पड़ रहा है। अभी दिल्ली से पलायन कर दिए गए दिल्ली की जनता के द्वारा जो कांग्रेस है, वो भी अभी पलायन रोको यात्रा निकाल रही है। बताइए, कांग्रेस का कितना लंबा शासन काल रहा, केंद्र में भी, स्टेट में भी, उसमें आपको पलायन नहीं समझ में आया। राजद के यहां आप जो है टिकट के लिए अपने आप को गिरवी रख दिए, दुकानदारी चलाने के लिए आप नौकरी की बात कर रहे हैं। अभी तक पूरे बिहार में 2% से नीचे आजादी के बाद से नौकरी है, सरकारी नौकरी। आप सबको सरकारी नौकरी दे नहीं सकते हैं, 14 करोड़ की आबादी है, तो आपको रोजी रोजगार पर काम करना पड़ेगा। जन स्वराज के पास एक मुकम्मल प्रोग्राम है। हम कोई बात यूं ही हवा में नहीं करते हैं। आप पूछो तेजस्वी जी से कि आप कैसे पलायन को रोकोगे। आप पूछिए नीतीश जी से कि 15 वर्षों 20 वर्षों से शासनकाल के बाद भी पलायन क्यों नहीं रुका? भाजपा केंद्र में सरकार 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार कहां चला गया? ये बात हमने तो नहीं कहा था ना, ये बात तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। उनके 15 वर्ष, 14 वर्ष, 10 वर्ष शासन करने के बाद भी आज पलायन की वही स्थिति है। हम एक मुकम्मल पूरा प्रोग्राम लेकर के चल रहे हैं। हम ये लोगों को बताएंगे कि हम हर एक पंचायत में, 8,500 पंचायत है बिहार में, हर पंचायत में 1000 से 1200 युवाओं को उसी पंचायत में रोजी रोजगार की क्या व्यवस्था हम करने जा रहे हैं, इसका मैनिफेस्टो हम निकालेंगे चुनाव के पहले। लोग उसको पढ़ेंगे, देखेंगे और लोग उस पर तार्किक दृष्टिकोण से उसको कसौटी पर तौलेंगे कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, उसका बजट कहां से आएगा, वो सारा चीज हम बताएंगे। हमारे पास पूरा प्रोग्राम बना हुआ है। हम जो बातें कहेंगे वो बातें धरातल पर पूरी तरह वैज्ञानिक समझ से आपको साबित करके बताएंगे कि ये चीजें किया जा सकता है, और वो करने का हमारे पास दृढ़ शक्ति भी है, हमारे पास प्रोग्राम भी है, हमारे एक्सपर्ट उसमें लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर की ही तर्ज पर अब बिहार कांग्रेस की ओर से कन्हैया कुमार को उतारा गया है, यानी चंपारण से उन्होंने भी अपनी पदयात्रा शुरू की है। बिहार से पलायन को रोकने की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस का भविष्य बदलने में कन्हैया सफल हो पाएंगे? और दूसरे सवाल यह भी है कि क्या आरजेडी जिस कन्हैया कुमार से किनारा बार बार करती आ रही है,
वो तेजस्वी यादव कन्हैया को स्वीकार करेंगे आप बिहार में? यही तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि राहुल जी ने भारत जोड़ो किया, परिणाम क्या हुआ? मध्य प्रदेश आप हार गए ना, छत्तीसगढ़ आप हार गए, राजस्थान आपके हाथ से निकल गया, दिल्ली में आप टाई फीस हो गए हैं। ये कन्हैया लोकसभा चुनाव में कहाँ थे? जो कन्हैया आपको आज सुपरस्टार नजर आ रहा है, कांग्रेस के आखिरी उम्मीद का किरण है, कन्हैया को तो तेजस्वी ने बिहार में आने से ही रोक दिया था। तो अब जब विधानसभा में तेजस्वी के मुख्यमंत्री की बात बनने की बात हो रही है विपक्ष की तरफ से, तो क्या कन्हैया को आप तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देने के लिए उतारे हैं? तो पहले कांग्रेस और तेजस्वी जी और राजद न निपटे कि जब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की ये बात कर रहे थे तो कन्हैया को बिहार से आउट कर दिए, और जब तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने की बात हो रही है तो राहुल जी ने कन्हैया को जो है एक्सपोर्ट कर दिया बिहार में कि जाओ भाई लग जाओ। तो आप प्लान पर बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मध्य प्रदेश के प्लान को आपने रोक दिया था, आपको तो वहां से जनता ने आपका प्लान करा दिया, छत्तीसगढ़ में आपका प्लान करा दिया कांग्रेस का, ये राजस्थान में आपका प्लान हो गया। आप सिर्फ प्रशांत ने सारे राजनीतिक दल के लोगों को एक चैलेंज किया है, एक कंपटीशन हम दे रहे हैं, लोगों को अब धरातल पर जमीन पकड़ना पड़ रहा है। देखिए पदयात्रा का दौर, प्रशांत 2 साल से बिहार के गली गली, खेत खलियान, गांव शहर, चौक चौराहा को नाप रहे हैं। वो बिहार की रियल समस्या को, उनकी भयावहता को गंभीरता से स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, क्या ऐसा किया जाए ताकि उस जमीन को, वहीं के प्रॉब्लम को वहीं पर सॉल्व करने की क्या रास्ताएं हो सकती है, उसके पीछे देश दुनिया के एक्सपर्ट को लगाए हुए हैं। और लोगों को लग रहा है कि राजनीति बतियाने के लिए मतलब अब एक पदयात्रा का दौर चल पड़ा है। जो तेजस्वी जी हेलीकॉप्टर में रील बनाते थे, देखिए अब जनसंवाद करने के लिए अपने कार्यकर्ता के बीच में जा रहे हैं। जो मुख्यमंत्री जी एक अन्य मार्ग में गुंजा पार्टी करते थे, अब उनको प्रगति यात्रा की सूझ रही है। जो कांग्रेस बिहार से पूरी तरह जो है बेरोजगार हो गई थी, पलायन कर गई थी, अब उसको जो है नौकरी दो और पलायन रोको पदयात्रा शुरू करना पड़ा है। प्रशांत के कारण कुछ तो हो रहा है, चलिए जनता सबको देख रही है। आखिरी सवाल, पिछले विधानसभा उपचुनाव में जो गलतियां जनसुराज की ओर से हुई, आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में उन गलतियों से सीख लेते हुए बिहार के सभी 243 सीटों पर प्रशांत किशोर नई रणनीति के साथ काम करने के लिए और नई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। देखिए प्रशांत जी जो चुनाव लड़े, हम लोग जो जनसुराज जो उपचुनाव अभी 4 विधानसभा में हम लोग लड़े, तो वहां पर हम लोगों ने बहुत ज्यादा कोई गलतियां नहीं की, क्योंकि हम तुरंत अभी एक नए राजनीतिक दल है पवन जी, और हमारा कोई संगठन वहां नहीं था। बावजूद चारों विधानसभा में उपचुनाव में हमने 20,000 25,000 के आसपास वोट पाया। अगर हम एक विधानसभा में सिर्फ 20,000 वोट पाते और बाकी तीनों विधानसभा में अगर हम वोट को हमको नहीं मिला होता तो हम कह सकते थे कि वहां के उम्मीदवार के प्रभाव के कारण हमको यह मत प्राप्त हुआ। आप देखिए चारों विधानसभा के उपचुनाव में हमको कहीं 20,000 कहीं 25,000 के आसपास वोट मिला है। तो कहने का मतलब है कि जनसुराज का जो एक धमक है जनता के बीच वो तो बन गया है, और अब उस वोट परसेंटेज को हम अपने रणनीति से, अपने कार्यक्रम से, अपने संगठन के माध्यम से, अपने अनुमंडल में जाकर के, हमारे नेता जाकर के चीजों को इतना तेजी से मोबिलाइज हम लोग कर रहे हैं, और जनता त्रस्त है, जनता तैयार बैठी है राजद, जदयू, कांग्रेस और भाजपा से पिंड छुड़ाने के लिए। सारे लोग त्रस्त हैं, हर वर्ग परेशान है, कहीं किसी को कोई आशा दिख नहीं रहा। एक बड़ी उम्मीद और बड़ी आवाज बनकर के बिहार के लिए प्रशांत और जनसुराज उभर रहे हैं। आप थोड़ा धैर्य रखिए, आने वाले चुनाव में जो हम 243 सीट पर लड़ेंगे, सही लोगों को उतारेंगे चुनाव में, और एक जनता की ताकत से एक स्वच्छ सरकार बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और हम लोग ना किसी के साथ गठबंधन प्रीपोल जा रहे हैं, ना बाद में जा रहे हैं। जो भी होगा, जनता जो बिहार का आदेश देगा हम लोगों को, हम लोग उसको सर माथे पर लेकर के अपने उद्देश्य को हम लोग नहीं छोड़ सकते, अपने मकसद को। हमारा जिद है, जनसुराज का जिद है, बिहार के युवाओं को जिद है कि हम रोजी रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए और इलाज के लिए पलायन को पूरी तरह रोक के रहेंगे।
बिहार की दशा और दिशा सुधार कर रहेंगे। और जब तक ये जिद पूरा नहीं हो जाता, हम ना पीछे मुड़ के देखने वाले हैं। यह कारणवा अभी आप देखिए, चुनाव में हमें या तो बहुत बड़ी सफलता मिलेगी या फिर हमें और मेहनत करने की आवश्यकता होगी। हम और मेहनत करने के लिए तैयार हैं। 243 सीट पर हमारे उम्मीदवार तैयार हो रहे हैं, उसकी प्रक्रिया चल रही है और आप देखेंगे आने वाले समय में जनसुराज बहुत अच्छा करेगी और लोगों का एक विश्वास जो बन करके हम उभरेंगे, उसको हम जमीन पर उतारेंगे भी। लोगों के विश्वास पर खड़े उतरेंगे प्रशांत किशोर, और जो लोगों की उम्मीदें हैं, बिहार की जो तस्वीर बदलने की बात कर रहे हैं, बिहार से पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने की बात कर रहे हैं और बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ करने की बात कर रहे हैं, उन सभी मुद्दों पर प्रशांत किशोर खड़े उतरेंगे। जनता के हर विश्वास पर खड़े उतरकर बिहार का रंग रूप बदल कर रहेंगे, यही मानना है जनसुराज मुंगेर जिला के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राकेश गोप जी का। और देखना है कि 2025 विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज क्या कुछ गुल खिला पाती है, क्या वाकई बिहार में सत्ता परिवर्तन का जो सपना लेकर प्रशांत किशोर पदयात्रा उनका जारी है, वह सत्ता परिवर्तन होगा और बिहार की जनता को लालू नीतीश के शासन से मुक्ति मिलेगी। हम आगे भी और भी नए चेहरों के साथ आपके बीच हाजिर होंगे इन्हीं मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद।